अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सीखे इंग्लिश। और वो लोग जिन्होंने हमें न्यूली सब्सक्राइब किया है, ज्वाइन इन किया है सीखे इंग्लिश को, उनको खुशामदीद। और जिन लोगों ने अभी तक सीखे इंग्लिश के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि सीखे इंग्लिश की जानिब से जो भी नई वीडियो बने वो आप तक ज़रूर पहुँचे। आज का हमारा जो लेसन है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू प्रपोजिशंस। हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की सीखे इंग्लिश से कि प्रपोजिशन के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब के लिए आज की वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी दोस्तों, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रपोजिशंस पर, यानी प्रपोजिशंस की बात होगी कि प्रपोजिशंस क्या हैं। अब यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो प्रपोजिशंस की हमारी आज की वीडियो है ये पार्ट 1 है। बेसिकली मैंने प्रपोजिशंस को 3 पार्ट्स पे डिवाइड किया है और आज हम पार्ट 1 पे डिस्कशन करेंगे और सीखेंगे कि हम किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। सो टुडेज़ एजेंडा, आज का जो एजेंडा है वो क्या है। इंट्रोडक्शन टू प्रपोजिशंस तो है ही है, हम देखेंगे कि प्रपोजिशंस बेसिकली हैं क्या, उसकी टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, यानी प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन के बारे में। आज हम सिर्फ एक टाइप के ऊपर बात करेंगे, इसीलिए आज इंट्रोडक्शन टू प्रपोजिशंस के पार्ट 1 वीडियो है। क्विक रिव्यू होगा और उसके बाद हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि हमें मालूम हो जाए कि जो हमने सीखा है क्या वो हमें प्रॉपर्ली समझ आया या नहीं। What are prepositions? Prepositions are a category of words which link words and phrases to a noun or pronoun with diversity या variety of meanings. Prepositions basically कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के दरमियान एक लिंकेज बनाते हैं, हमें उनके बारे में मज़ीद तफसील से बताते हैं और इनकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं जिसके बारे में वो हमें बताते हैं, उनका मतलब समझाते हैं। What are the variety of meanings? Variety of meanings का क्या मतलब है यहाँ पर? Here we shall study the types of prepositions. अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि variety of meanings बताएं prepositions की, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है types of prepositions। तो आज हम जिस type of preposition के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है preposition of position। वैसे तो there are plenty of prepositions जो कि मेजर 3 टाइप्स हैं, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रपोजिशन ऑफ टाइम। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन के बारे में कि प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन बेसिकली होती क्या है। स्क्रीन पर आपके सामने आपको 2 फोटोज़ नज़र आ रही हैं। एक बॉक्स की फ़ोटो है जिसके अंदर कुछ किताबें मौजूद हैं और दूसरी फ़ोटो में मेज़ है जिसके ऊपर एक प्याला यानी कप पड़ा हुआ है। अब पहले हम देखेंगे कि प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन बेसिकली है क्या। दे टेल अस द पोजीशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। अगर आपने सीखे इंग्लिश के चैनल पर पिछली वीडियोस देखी हों तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर 2 वीडियोस इन डिटेल डाली गई हैं। वहाँ पर प्रपोजिशन के ऊपर हमने बात की है, लेकिन ब्रीफली बात की है। आज हम डिटेल्ड बात करेंगे। प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन जो होता है वो हमें नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताता है, उनकी प्लेस के बारे में बताता है, यानी कि क्या है इन, ऑन, एट एंड अंडर। अब बुक्स जो हैं, फर्स्ट अगर आप पिक्चर देखें यहाँ पर, तो जो बुक्स हैं वो बॉक्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। सो कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ के अंदर, अलमारी के अंदर, बॉक्स के अंदर, किसी ड्रॉअर के अंदर रखी जाएगी, उसको हम कहेंगे इन द कबर्ड, इन द बॉक्स और इन द ड्रॉअर और इन द बैग। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स आर इन द बॉक्स।
बुक्स कहाँ पर मौजूद हैं? एक डब्बे के अंदर हमने रखी हुई हैं, बॉक्स के अंदर रखी हुई हैं। सो यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन जो इस्तेमाल की जाएगी वो इस्तेमाल की जाएगी इन की। ठीक है, अगर आप अब जब कॉलेज जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाते हैं, तो आप अपनी बुक्स कहाँ पर रखते हैं? बैग के अंदर। इट मीन्स यू पुट योर बुक्स इन योर बैग। सो यहाँ पर प्रपोजिशन क्या हो गया? इन है। और इन किसकी पोजीशन बता रहा है? बुक्स की पोजीशन बता रहा है। एंड बुक्स आर विच पार्ट ऑफ स्पीच? यस, दे आर नाउन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोजिशन ऑन। ऑन का क्या मतलब है? ऊपर। इनका मतलब है इनसाइड ऑफ एनीथिंग। ऑन का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर रखना। जैसे कि फ़ोटो में आप देख रहे हैं कि एक मेज़ मौजूद है और उसके ऊपर चाय का प्याला पड़ा हुआ है। सो हम क्या कहेंगे? अ कप ऑफ टी इज़ ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर मौजूद है। अगर यहाँ से बॉक्स में से आप बुक्स निकाल कर टेबल के ऊपर रख देंगे तो आप क्या कहेंगे? द बुक्स आर ऑन द टेबल। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, सो ऑन का मतलब है कोई भी चीज़ जब आपने किसी चीज़ पर रखी है, मेज़ पर रखी है, कुर्सी पर रखी है, बेड पे रखी है, अलमारी पे रखी है, सो आप कहेंगे द बुक्स आर ऑन द टेबल, द कप इज़ on the table, the plates are on the table, the books are on the shelf. ठीक है, सो on का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी नाउन आप किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रपोजिशन है वो है at, at। अब प्रपोजिशन एट जो है ये काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल करने की काफ़ी वैरायटीज़ हैं। हमने डेफिनेशन में शुरू में पढ़ा था वैरायटीज़ ऑफ मीनिंग्स। ठीक है, कि प्रपोजिशंस जो है हमें डिफरेंट वैरायटीज़ देता है मतलब के, मीनिंग्स के। सो एट जो है उसके ऊपर, उसकी एक डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है। अब हम पढ़ेंगे एट रेफर करता है आवर्स को। ओके, आवर्स क्या होते हैं? घंटे। घंटे हमारी जो क्लॉक के ऊपर घंटे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट 6 AM। आप कितने बजे सुबह उठते हैं स्कूल कॉलेज जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए? आई वेक अप एट 6 AM। तो यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक वक्त बता रहे हैं। ठीक है, और आप बता रहे हैं कि मैं कब उठता हूँ। आप उठते हैं 6 AM पर। सो आप एट के साथ उसको डिनोट करेंगे। लंच कब करते हैं? एट 2 PM। फिर सोते कब है रात को? एट 10 PM। सो जब भी आपने वक्त कब बताना है, वक्त को डिनोट करना है, आवर्स को बताना है, सो आपने एट का प्रपोजिशन लाजमी लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोकेशंस। फाइन, एट इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी लोकेशन को रेफ़र कर रहे होते हैं, किसी लोकेशन के बारे में बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टर्न एट योर लेफ्ट साइड, यू कैन हैव अ सीट एट योर राइट। ओके, लेफ्ट और राइट दो टाइप्स की लोकेशन है। आइदर आप लेफ्ट साइड पे जाएं या आप राइट साइड पर जाएं। सो वहाँ पर भी स्पेसिफिकली बात हो रही है एक लोकेशन की। सो उसको हमारा कौन सा प्रपोजिशन जो है वो डिनोट करता है? एट डिनोट करता है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट्स ऑफ अ डे। पार्ट्स ऑफ अ डे में आ जाता है सुबह के वक्त आप ब्रेकफास्ट करते हैं। फाइन, सो आप ये कह सकते हैं आई हैव अ मीटिंग एट ब्रेकफास्ट टाइम। All right, or I have to go to a hotel at lunch time, or I have to go on a party at dinner. ओके, सो किसी भी चीज़ को जब हम स्पेसिफिकली डिनोट करते हैं, उसको बता रहे होते हैं, तो हम एट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आवर्स के साथ हमने एट का लफ्ज़ प्रपोजिशन इस्तेमाल किया, लोकेशंस को बताते वक्त प्रपोजिशंस इस्तेमाल की, पार्ट्स ऑफ अ डे सुबह दोपहर शाम को बताते हुए हमने एट का प्रपोजिशन इस्तेमाल किया, पोजिशन उसकी एट के साथ हमने बताई। नेक्स्ट अगेन है टाइम। यहाँ पर टाइम ज़माने की बात हो रही है,
एक टाइम हमने वक्त की बात की थी, जहाँ पर आपके पास आवर्स के ऊपर हमने बात की थी, ये वक्त की बात होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टाइम हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो ज़माने की बात की जा रही है, एट प्रेजेंट टाइम। ऑलराइट, सो आप क्या कह सकते हैं, आई एम वर्किंग इन एन NGO एट प्रेजेंट, ओके, और आई एम हैविंग अ ब्रेकफास्ट एट अ moment, or at a moment I am busy on a phone call, okay. Next है at that time, I watched a movie at that time, or I worked hard at that time. I worked hard at that time हो सकता है आपने अपनी जवानी में बहुत सख्त मेहनत की हो, या आपने अपने बचपन में बहुत सख्त मेहनत की हो, तो यहाँ पर आप ज़माने को डिनोट कर रहे हैं। ज़माने को जब हम रेफ़र करेंगे तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, एट का प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। आवर्स की बात करेंगे तो कौन सा प्रपोजिशन यूज़ किया जाएगा, एट यूज़ किया जाएगा। लोकेशंस की बात करेंगे तो कौन सा प्रपोजिशन आप यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। पार्ट्स ऑफ अ डे की अगर बात करेंगे तो कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा, एट यूज़ होगा। वेरी गुड। टाइम, ज़माने की बात करेंगे, कल आपने ये काम किया, या आज इस वक्त इस दौर में इस ज़माने में आप ये चीज़ कर रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं, ये फैसिलिटी आपके पास मौजूद है, सो हम एट का प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। एट का इस्तेमाल हम स्पेसिफिकली उस वक्त भी करते हैं जब हम स्पेसिफिकली किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दैट डोर, लुक एट दैट थिंग, लुक एट द टाइम, ठीक है। सो प्रपोजिशन जो है वो बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ मीनिंग्स के साथ यूज़ किया जाता है। आई होप आपको एट का काफ़ी अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो गई है। हमारा जो नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन है दैट इज़ अंडर। अंडर मतलब किसी भी चीज़ के नीचे, अंदर नहीं नीचे। इन और अंडर में फ़र्क है, आपने इसको मिक्स नहीं करना। इन का मतलब होता है किसी बैग के अंदर, ड्रॉर के अंदर, कबर्ड के अंदर, किसी चीज़ के भी अंदर, मगर अंडर का मतलब होता है नीचे। फाइन, टेबल के नीचे, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एक टेबल है और टेबल के नीचे एक चूहा मौजूद है, एक माउस मौजूद है। फाइन, सो हम क्या कहेंगे, द माउस इज़ अंडर द टेबल। और अगर आपने कभी देखा हो किसी को दरख्त के नीचे बैठे हुए, तो आप क्या कहेंगे कि दैट पर्सन इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। या चूहा जो है वो मेज़ के नीचे मौजूद है, या बिल्ली जो है वो कुर्सी के नीचे मौजूद है, आपके जूते आपके बेड के नीचे हैं। सो व्हाट विल यू से, द शूज़ आर अंडर द बेड, बेड के नीचे, अंडर द बेड। द पर्सन इज सिटिंग अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं वो पर्सन। द माउस इज अंडर द टेबल, माउस कहाँ पर है, मेज़ के नीचे। सो अंडर का मतलब होता है नीचे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी। आज हमने छोटी सी अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने लेक्चर में, डिस्कशन में सीखा प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन के बारे में। अब बारी आ जाती है एक छोटी सी एक्सरसाइज की। हम एक्सरसाइज करेंगे, इसमें कुछ फ़ोटोज़ मैंने आपको दी हुई हैं यहाँ पर, और उनके साथ कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। अब आपका छोटा सा टास्क ये होगा कि आफ्टर द लेक्चर, जब आप प्रपोजिशन का मेरा लेक्चर लेंगे, उसके बाद आपने एक्सरसाइज को देखना है और कमेंट सेक्शन में आपने इसके आंसर्स मुझे लिखकर भेजने हैं। ऑलराइट, आप देखेंगे फ़ोटो क्या है, बास्केट की है। द फ्रूट इज़ डैश द बास्केट। अब देखें प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन में हमने जो प्रपोजिशंस आज पढ़े उसमें से कौन सा ऐसा सूटेबल प्रपोजिशन है जो यहाँ पर लिखा जाएगा। सो जब आप मुझे आंसर्स भेजेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, वहाँ पर आप लिखेंगे ए, ठीक है, नंबर देंगे स्टेटमेंट का ए, ब्रैकेट ऐसे डालेंगे और फिर सिर्फ उसका आंसर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रूट इज़ डैश द बास्केट, जो इस डैश का आंसर है वो ए लिखकर आप ऐसे, तो आगे सिर्फ उसका आंसर लिख दीजिए। फिर कैट है,
द कैट इज डैश द मैट। इसका जो आंसर होगा बी लिख के ये ब्रैकेट डाल के आप उसका आंसर लिख के मुझे देंगे। देन डोर है और उसके ऊपर हैट मौजूद है और आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे द हैट इज डैश द डोर। फाइन। सो जो डैश का आंसर है वो आप सी लिख के रेफरेंस दे के स्टेटमेंट का कि क्या नंबर है, सी नंबर है उसका, आप उसका आंसर लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह लास्ट अगर जब आप देखेंगे कि क्या पिक्चर है। सो द शूज़ आर डैश द बेड। जो भी डैश का आंसर है वो रेफरेंस डी देख के आप उसका आंसर लिख के मुझे भेजेंगे। इसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट आपने करनी है जो कि है वी शैल गो टू द मार्केट डैश PM टुडे। ओके, इसका जो आंसर होगा वो आप ई के नाम से लिख दें, ई का रेफरेंस दे दें या एक बुलेट लगा के भेज दें, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है। सो ये तो थी आज का हमारा प्रपोजिशंस ऑफ पोजीशन के ऊपर छोटा सा लेक्चर, एक छोटी सी डिस्कशन, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। आंसर्स लिखना मत भूलिएगा, ज़रूर मुझे आंसर्स भेजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आपका कोई फीडबैक है तो उससे प्लीज़ मुझे आगाह कीजिएगा। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, या कोई और आप टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं इनसे वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर मुझे उसके बारे में आगाह कीजिए। और उन सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो गाए बगाए वीडियोस देख रहे हैं और अपने फीडबैक दे रहे हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है और ये मेरे साथ साथ आपका भी चैनल है, क्योंकि आप इससे सीख रहे हैं, आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो बनाऊं आप सबके लिए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। See you next time with another exciting lecture or episode of Introduction to Prepositions Part 2. तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। Take care. See you.